स्वाति मालीवाल से बदसलूकी मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर केस दर्ज किया गया। दिल्ली पुलिस ने विभव पर एफआईआर दर्ज की है। स्वाति ने दिल्ली पुलिस से शिकायत की थी और आज लगभग 4 घंटे स्वाति से पूछताछ जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से की गई। स्वाति मालीवाल के घर आज लगभग 4 घंटे तक पुलिस ने पूछताछ की और अब विभव कुमार पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बीजेपी और चाहे किस तरह से आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि स्वाति मालीवाल को अगर जरूरत हो तो मैं उनके साथ खड़ी हूं, लेकिन किस तरह से एक तरफ 24 घंटे बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से ये एक्सेप्ट किया गया कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है। लगभग 24 घंटे का वक्त लग गया आम आदमी पार्टी को इस बात को स्वीकार करने में कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत किया गया है, बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है। और अब फिलहाल विभव कुमार जो कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। आयुष शर्मा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इस मामले को लेकर स्वाति मालीवाल ने भी पोस्ट किया था कि मेरे साथ गलत हुआ है, बदतमीजी हुई है, बदसलूकी हुई है। आयुष, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त आम आदमी पार्टी को लग गया इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ। आज लगभग 4 घंटे पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई और अब एफआईआर विभव कुमार पर दर्ज की गई है। अपडेट क्या है इस मामले को लेकर, एक्शन को लेकर क्या तैयारी है दिल्ली पुलिस की? जी बिल्कुल अनन्या, इस मामले को 13 तारीख से आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही थी। एक ही प्रयास किया जा रहा था कि ये मामला जो है वो इतना उजागर होकर जनता के बीच में ना आए, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को खासा नुकसान इस मामले के उजागर होने से हो सकता है। लेकिन आज जब दिल्ली पुलिस के 2 आला अधिकारी स्वाति मालीवाल से मिलने जाते हैं, वहां पर 4 घंटे के करीब उनसे पूछताछ की जाती है और उस पूछताछ के बाद एक रिपोर्ट फाइल होती है और सूत्रों के हवाले से ये चीज पता चली थी कि ये जो पूरी रिपोर्ट थी ये दिल्ली के कमिश्नर के सामने पेश की गई। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर यहाँ पर दर्ज की। लेकिन इस बीच में एक बड़ा रुख यहाँ पर देखने को मिला, जो ये मामला जब पलटा, जब स्वाति मालीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर इस मामले के बारे में जानकारी साझा करते हुए इस पूरे आरोप को ऑफिशियल कर दिया कि हाँ, उनके साथ जो बदसलूकी हुई थी वो सीएम आवास में हुई थी। हालांकि उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये बात भी कही कि इस पर राजनीति ना की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल ने इस पे मोहर लगा दी थी कि जो उनके साथ हुआ वो सही में हुआ था। इससे पहले संजय सिंह ने भी बात एक्सेप्ट की थी। अब स्वाति मालीवाल की तरफ से चीज कंफर्म हो गई थी और अब रात के 10 बजे करीब दिल्ली पुलिस की उत्तर जिले में इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और ये बात भी सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार का नाम स्पष्ट उस एफआईआर में लिखा हुआ है। अब कल एनसीडब्ल्यू के सामने विभव कुमार को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था। कल लगभग 11 साढ़े 11 बजे करीब विभव कुमार जो है वो पेश होंगे एनसीडब्ल्यू के सामने। कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी और विभव कुमार दोनों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। आम आदमी पार्टी और विभव कुमार की मुश्किलें क्या बढ़ती हुई नजर आएंगी? कानूनी तौर पर क्या एक्शन हो सकता है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आशीष सिन्हा, लीगल एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, 4 घंटे आज पूछताछ पुलिस की तरफ से स्वाति मालीवाल से की गई और उसके बाद अब एफआईआर दर्ज कर दी गई है विभव कुमार पर। कानूनी तौर पर अब क्या एक्शन विभव कुमार पर हो सकता है? कार्रवाई को लेकर अब कैसे पुलिस आगे बढ़ती हुई नजर आएगी? देखिए, जो सूत्र हैं वो सूत्रों के मुताबिक विभव कुमार के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो गंभीर धाराओं में दर्ज हुई है, जिसमें 506 है, 354 है और 509 है। ये सभी गैर जमानती धाराएं हैं। इसका मतलब ये तय मान के चलिए कि आने वाले समय में अगर विभव को किसी भी अदालत से एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत नहीं मिलती है, तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उन धाराओं में विभव कुमार की गिरफ्तारी हो सकती है। जो सूत्र हैं उन्होंने ये बताया कि विभव ने स्वाति के साथ हाथापाई की, स्वाति को मुक्के मारे, थप्पड़ मारा। ये सारी बातें एफआईआर में स्वाति ने दर्ज कराई हैं। क्योंकि एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, विभव इस समय दिल्ली में मौजूद नहीं है। विभव को ट्रैक किया जाएगा, विभव को दिल्ली पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा जाएगा। अगर विभव पेश नहीं होते हैं तो पुलिस जो है वो कानून सम्मत कार्रवाई करेगी। दूसरी अहम बात, स्वाति ने ये कहा कि ये जो पूरी घटना हुई है वो अरविंद केजरीवाल के यानी सीएम आवास के ड्राइंग रूम में हुई है। तो क्या ड्राइंग रूम में कोई सीसीटीवी था? अगर था तो क्या वो काम कर रहा था? इन अब सारे सीसीटीवी फुटेज की जो तलाशी होगी वो दिल्ली पुलिस लेगी।
तीसरी है बात, जो चश्मदीद वहां पर मौके पर मौजूद होंगे, चाहे कोई भी हो, विभव और स्वाति के अलावा वो कौन कौन लोग थे, स्वाति ने इसके बारे में जरूर बताया होगा, उन सभी के बयान दर्ज कराए जाएंगे। चौथी है बात कि झगड़ा क्यों हुआ, क्यों विभव ने अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए स्वाति को मना किया, क्योंकि स्वाति की तरफ से ये कहा गया कि शुरुआत में मुझे 20 मिनट बैठाया गया, फिर जब मैंने पूछा तो विभव ने मेरे साथ बदतमीजी की और उसके बाद मारपीट की। पांचवी है बात, चूंकि स्वाति जो है वो राज्यसभा सांसद है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये मामला संसद में भी उठे, प्रिविलेज कमेटी के सामने भी ये मामला जाए। छठी है बात, विभव की मुश्किलें बढ़ना तय है। इस मामले में विभव को बचना मुश्किल इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इस बात को मान लिया गया है कि विभव ने दुर्व्यवहार किया। सातवीं अहम बात कि अब आम आदमी पार्टी भले ही कोई कमेटी बना दे विभव को लेकर जो इस पूरे मामले की जांच करे, लेकिन उस कमेटी से अब कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि अब इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। आठवीं अहम बात, एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस इन सारी धाराओं के तहत विभव कुमार से पूछताछ शुरू करेगी और उसके बाद ये तय करेगी कि क्या विभव की गिरफ्तारी करनी है या नहीं, अगर जवाब नहीं देते हैं तो। नौवीं अहम बात, कल विभव को महिला आयोग के सामने भी जाना है, राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने देखना यह होगा कि विभव वहां पेश होते हैं कि नहीं। 10वीं अहम बात, विभव इस समय मुख्यमंत्री के साथ हो सकता है मुंबई के लिए निकल गए हों क्योंकि मुंबई में कल एक महारैली होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही हमारे साथ आयुष, आपका भी बहुत